नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, जब जीवन अचानक बिखरने लगता है और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है तो इंसान अक्सर डर जाता है। उसे लगता है कि उसने अपनी राह खो दी है या शायद वह डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन असल में यह कोई अंत नहीं है। जब दुनिया से अचानक मोहभंग होने लगे और अकेले रहने की चाहत बढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि यह महादेव की परम शुद्धि प्रक्रिया, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का आरंभ है। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी करता है तो वह सबसे पहले उसके जीवन से बाहरी शोर को पूरी तरह से हटा देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जागृति या कोई बड़ा बदलाव जीवन में खुशियों के धमाके और अचानक आई स्पष्टता के साथ आता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तविक दिव्य रूपांतरण हमेशा एक गहरे, भारी मौन और अपनों से ही दूर चले जाने की तीव्र इच्छा के साथ शुरू होता है। जब समाज इस अलगाव को असफलता या अकेलापन समझकर सुधारने की सलाह देता है तब असल में वह आत्मा आंतरिक रूप से परिपक्व हो रही होती है। पारंपरिक सोच कहती है कि खुद को व्यस्त रखो, लेकिन दैवीय बुद्धिमत्ता कहती है कि इस सन्नाटे में स्थिर हो जाओ। यह दौर किसी को मानसिक रूप से कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर के पुराने अहंकार और पुरानी पहचान को तोड़ने के लिए आता है। जब तक कोई बर्तन पूरी तरह खाली नहीं होता तब तक उसमें कुछ नया और पवित्र नहीं भरा जा सकता। इसलिए इस एकांत और वैराग्य से लड़ने के बजाय इसे अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव की दहलीज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि उस असीम शक्ति के आगमन का मूक संकेत है जो इंसान को उसके सर्वोच्च स्वरूप से मिलाने जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, आंतरिक खामोशी की शारीरिक और मानसिक अनुभूति। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूपांतरण के इस पहले चरण में कदम रखता है तो उसके भीतर सबसे पहला और गहरा बदलाव विचारों के स्तर पर आता है। एक समय था जब दिमाग में 24 घंटे विचारों का एक कोलाहल, एक अनथीन शोर चलता रहता था। भविष्य की चिंताएं, अतीत के पछतावे और खुद को साबित करने की होड़ मन को लगातार थकाती रहती थी। लेकिन अचानक वह सारा मानसिक शोर थमने लगता है। उसकी जगह मन के भीतर एक भारी, गहरी और अनकही स्थिरता, स्टिलनेस ले लेती है। यह बदलाव इतना अचानक होता है कि शुरुआत में व्यक्ति को लगता है कि शायद वह सुन्न हो रहा है, लेकिन असल में उसका मन शांत हो रहा होता है। इस आंतरिक शांति का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब व्यक्ति के भीतर से दूसरों से बहस करने, खुद को सही साबित करने या अपनी बात का लोहा मनवाने की इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने लगता है तो वह समझ जाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना ऊर्जा की बर्बादी है। अब उसे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। जहां पहले छोटी छोटी बातें उसे विचलित कर देती थीं, वहीं अब वह सामने वाले की अज्ञानता को देखकर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। मौन रहना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस अद्भुत और गहरे सन्नाटे को कभी भी खालीपन या जीवन की निरस्ता नहीं समझना चाहिए। यह मन की वह अवस्था है जहां आत्मा खुद को ब्रह्मांड की एक नई और उच्च आवृत्ति, न्यू फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रही होती है। जैसे एक बड़े संगीत कार्यक्रम से पहले सभी वाद्य यंत्रों को शांत करके उन्हें सही सुर में मिलाया जाता है, ठीक वैसे ही महादेव उस व्यक्ति के भीतर एक महापरिवर्तन का सुर मिला रहे होते हैं। यह शांत अवस्था इस बात की घोषणा है कि पुराना अशांत दौर अब बीत चुका है और आत्मा अब दिव्य चेतना को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरा संकेत,
एकांत का पवित्र चक्रव्यूह आध्यात्मिक यात्रा के इस दूसरे महत्वपूर्ण चरण में व्यक्ति के बाहरी जीवन में एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव आने लगता है। अचानक वह खुद को सामाजिक दायरे से दूर होता हुआ पाता है। जो मित्र, पार्टियां और सामाजिक समारोह कभी उसके जीवन का मुख्य हिस्सा हुआ करते थे, अब उनमें उसकी रुचि पूरी तरह खत्म होने लगती है। यह सामाजिक अलगाव, सोशल विथड्रॉल, कोई संयोग नहीं है, बल्कि महादेव की एक बेहद सोची समझी योजना है। ब्रह्मांड उस व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, ताकि बाहरी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा, दूसरों के विचार और व्यर्थ का शोर उसकी आंतरिक साधना में कोई बाधा न डाल सके। इस दौर में व्यक्ति को अक्सर एक गहरे अकेलेपन का एहसास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अकेलेपन के दर्द और एकांत की पवित्रता के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। आम तौर पर अकेलापन इंसान को कमजोर और दुखी बनाता है, लेकिन यह दैवीय अलगाव उसे भीतर से मजबूत और समृद्ध करता है। यह एक ऐसी शुद्धि अवधि है जहां व्यक्ति का पुराना स्वरूप पिघलकर एक नए सांचे में ढल रहा होता है। यह अलगाव सजा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है, ताकि वह खुद से मिल सके। इसी समय के दौरान कई सालों पुराने रिश्ते, दोस्त या पुरानी आदतें अचानक और बिना किसी ठोस कारण के जीवन से पूरी तरह छूट जाती हैं। शुरुआत में यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक लग सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन असल में यह बिखरना नहीं, बल्कि जीवन की रिस्ट्रक्चरिंग है। प्रकृति केवल उसी चीज को दूर करती है जो उस व्यक्ति के आने वाले सुनहरे भविष्य और उच्च चेतना के आड़े आ रही होती है। पुराने पत्तों का झड़ना इस बात का साफ संकेत है कि अब जीवन के पेड़ पर नई, सुंदर और दैवीय कोपलें फूटने के लिए जगह बन चुकी है। तीसरा संकेत, पुरानी पहचान का विसर्जन। इस चरण में कदम रखते ही व्यक्ति के भीतर एक ऐसा अनूठा बदलाव आता है जो उसे पूरी तरह झकझोर कर रख देता है। उसे अपनी ही बनाई हुई दुनिया में, अपने ही घर में और अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी, स्ट्रेंजर जैसा एहसास होने लगता है। जो चीजें, जो पद प्रतिष्ठाया, जो पुरानी आदतें कभी उसके अहंकार को संतुष्ट करती थीं, अब वे सब बेमानी लगने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पुराना मुखौटा था जो चेहरे से उतर गया है। असल में यह कोई मानसिक उलझन नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि उसके पुराने अहंकार का ढांचा, ईगो शेल, अब तड़ककर टूट रहा है, ताकि भीतर छुपी हुई असली आत्मा बाहर आ सके। इस परिवर्तन का सबसे सुंदर पहलू यह होता है कि व्यक्ति के भीतर से दूसरों से तारीफ पाने या समाज से मान्यता, एक्सटर्नल वैलिडेशन लेने की भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है या लोग उसे किस नजर से देखते हैं। वह अपनी कीमत और अपनी अहमियत को किसी के प्रमाण पत्र से नहीं, बल्कि सीधे महादेव की चेतना से जोड़कर देखने लगता है। जहां पहले वह खुद को दूसरों की नजरों में बेहतर दिखाने की दौड़ में शामिल था, वहीं अब वह खुद की नजरों में सच्चा बनने का सफर शुरू कर देता है। यह दौर एक गहरे खालीपन या शून्य, द वॉइड फेज जैसा होता है। यह एक ऐसी अजीब स्थिति है जहां व्यक्ति यह तो अच्छी तरह जानता है कि वह अब पुराना वाला इंसान नहीं रहा, लेकिन वह अभी पूरी तरह वह भी नहीं बन पाया है जो उसे भविष्य में बनना है। वह इस समय दो नावों के बीच के सफर में होता है, लेकिन इस शून्य से डरने के बजाय इसे पूरे साहस के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह खालीपन जीवन की बर्बादी नहीं, बल्कि एक नए जन्म की तैयारी है। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि पुरानी पहचान का विसर्जन हो चुका है और अब दिव्य चेतना के स्वागत के लिए भूमि पूरी तरह तैयार है। चौथा संकेत, परम एकांत की तीव्र प्यास। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूपांतरण के इस अंतिम और सबसे गहन चरण में पहुंचता है, तो उसके भीतर मौन और अकेले रहने की एक ऐसी तीव्र प्यास जगती है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। अब यह केवल लोगों से दूरी बनाने या सामाजिक समारोहों से बचने जैसा कोई साधारण बदलाव नहीं रह जाता, बल्कि यह उसकी आत्मा की एक बुनियादी जरूरत बन जाती है। जहां आम लोग मनोरंजन, सोशल मीडिया, पार्टियों और बाहरी चकाचौंध में अपनी खुशियां और ऊर्जा तलाशते हैं, वहीं यह व्यक्ति इन सब चीजों से पूरी तरह विमुख हो जाता है।
उसके लिए अब सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा मनोरंजन और सबसे गहरा सुकून केवल और केवल पूर्ण एकांत में बैठकर खुद को महसूस करने में मिलने लगता है। वह समझ जाता है कि बाहरी दुनिया की हर चीज उसकी ऊर्जा को सोख रही थी, जबकि यह परम एकांत उसकी आत्मा को सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रिचार्ज कर रहा है। इस गहरे वैराग्य और एकांत के पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान काम कर रहा होता है। असल में जब आत्मा किसी बड़ी दिव्य ऊंचाई या जीवन बदलने वाले चमत्कार की ओर कदम बढ़ाती है, तो उसे अपने पिछले कई जन्मों के संचित कर्मों और ऊर्जा के बंधनों, कार्मिक साइकिल्स को तेजी से प्रोसेस करके खत्म करना होता है। यह एकांत वह आध्यात्मिक भट्टी है जहां व्यक्ति अकेले बैठकर अपने भीतर की हर दबी हुई भावना, हर पुराने डर और हर कार्मिक बोझ को पिघलाकर भस्म कर देता है। यह समय आत्मा का खुद से संवाद करने और खुद को पूरी तरह से शुद्ध करने का होता है। इस बेहद नाजुक और गहरे दौर में अक्सर आसपास के लोग या खुद वह व्यक्ति भी भ्रमित हो सकता है। दुनिया की नजरों में यह स्थिति किसी गंभीर डिप्रेशन, उदासी या मानसिक अवसाद जैसी लग सकती है, लेकिन एक आध्यात्मिक साधक के नजरिए से देखा जाए तो यह डिप्रेशन बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन इंसान को भीतर से खोखला, असहाय और कमजोर बनाता है, जबकि यह दैवीय एकांत व्यक्ति को भीतर से असीम शांति, संतोष और एक अद्भुत मानसिक शक्ति से भर देता है। यह कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि आत्मा का गहन आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन है। यह इस बात का अंतिम और अकाट्य प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने प्रकृति के सबसे कड़े इम्तिहान को पास कर लिया है। अब उसका पात्र पूरी तरह खाली और स्वच्छ हो चुका है और वह महादेव की उस असीम कृपा, परम ज्ञान और जीवन बदलने वाले दिव्य महारूपांतरण, डिवाइन एलिवेशन को अपने भीतर समेटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पांचवां संकेत, दिव्य उत्थान और नई चेतना का आगमन। जब कोई व्यक्ति शुद्धि के सभी कड़े चरणों और गहरे एकांत की भट्टी से तपकर बाहर निकलता है, तब उसके जीवन में पांचवें और सबसे खूबसूरत संकेत का आगमन होता है। यह वह पड़ाव है जहां परीक्षा समाप्त होती है और पुरस्कार की शुरुआत होती है। इस चरण में व्यक्ति को अपने भीतर और आसपास की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगता है। अभी उसकी भौतिक दुनिया में सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा होता है, लेकिन उसके अंतर्मन को यह गहरा आभास, इंट्यूशन हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा, चमत्कारी और जीवन बदलने वाला मोड़ बिल्कुल नजदीक आ चुका है। उसकी आत्मा आने वाले सुनहरे भविष्य की आहट को पहले ही भांप लेती है। इस दिव्य उत्थान का सबसे अद्भुत प्रमाण यह होता है कि जब बाहरी दुनिया में अचानक उथल-पुथल शुरू होती है, तब भी वह व्यक्ति भीतर से पूरी तरह शांत और अडिग रहता है। जब उसके आसपास की परिस्थितियां, लोग या पुरानी व्यवस्थाएं उसके आंतरिक बदलाव के अनुसार टूटने और दोबारा सजने लगती हैं, तो वह घबराता नहीं है। वह जान जाता है कि यह बिखरना विनाश नहीं, बल्कि महादेव द्वारा उसके जीवन का नवनिर्माण है। जहां पहले वह अनिश्चितता से डर जाता था, वहीं अब वह पूर्ण समर्पण, सरेंडर के भाव में रहता है। एक गहरी अटूट शांति उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। यह अंतिम संकेत इस बात की खुली घोषणा है कि वह व्यक्ति अब साधारण चेतना से ऊपर उठकर उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस के दायरे में प्रवेश कर चुका है। उसका मौन, उसका अकेलापन और उसका वैराग्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इस महान महारूपांतरण की नींव थे। अब वह पूरी तरह तैयार है एक ऐसे जीवन में कदम रखने के लिए जो सफलता, समृद्धि, शांति और दैवीय कृपा से भरपूर है। ब्रह्मांड के सुर अब उसके सुर से मिल चुके हैं और महादेव के मार्गदर्शन में उसका यह नया, जागृत स्वरूप अब इस पूरी दुनिया को आलोकित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।